हेलो गाइस, आज हम देखेंगे एक हॉरर थ्रिलर फिल्म फेयर स्ट्रीट का फर्स्ट पार्ट। इसकी रेटिंग है 6.2 की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि शेडे साइड के मॉल में काम करती है। रात होती है, इसीलिए वो सारी दुकानें बंद करके घर जाने वाली होती है कि तभी उसे उसके बॉयफ्रेंड रैन का फ़ोन आता है। वो फ़ोन उठाती है, फिर वो उसका बॉयफ्रेंड उसे बुलाता है, पर वो कहते हैं कि मैं अभी नहीं आ सकती क्योंकि मैं काम कर रही हूँ। फिर उसका बॉयफ्रेंड उसे सरप्राइज़ देने के लिए खुद ही मॉल आ जाता है। वो उससे बात करके चला जाता है। उसके बाद वो दुकानें बंद ही कर रही होती हैं कि तभी उसे एहसास होता है कि उसके पीछे कोई चल रहा है। वो पीछे मुड़ के देखती है पर उसे कोई नहीं दिखाई देता। फिर अचानक से कोई आकर उस पर हमला करने जाता है, पर वो बच जाती है। वो भागने जाती है पर वो उसके पीछे पीछे आता है। वो मॉल के बाहर जाने का ट्राई करती है पर वो उसे पकड़ लेता है। वो आदमी अजीब सा स्केलेटन मास्क पहना हुआ होता है। वो उसके ऊपर बैठ के उसको चाकू मारता है। वो लड़की अपना हाथ उसके मास्क पर डालती है और उसका मास्क निकाल देती है, तो वो क्या देखती है, उसका बॉयफ्रेंड रायन जो उसे मार रहा था। तभी शेरिफ टॉम की एंट्री होती है और वो रैन को गोली से मार देते हैं, पर उस लड़की को बचा नहीं पाते। रैन और वो लड़की दोनों ही साथ में मर जाते हैं। उसके बाद स्टोरी शिफ्ट होती है डीना के घर पे, जो कि हमारी कहानी की हीरोइन है। वो एक कागज़ पे कुछ लिख रही होती है। वही उसके भाई किसी के साथ चैटिंग कर रहा होता है। फिर वो उठकर अपने भाई से लड़ाई करती है और वो दोनों स्कूल जाते हैं। वो स्कूल जाकर देखते हैं कि जिस लड़की का मर्डर हुआ था वो उसके स्कूल की ही थी। उसके लॉकर पर कुछ फ़ोटोज़ होती है और सब लोग बोलते हैं कि उसका मर्डर सारा फियर ने किया है, जो कि एक चुड़ैल है। उसकी दोस्त आती है पीछे से। वो बोलती है क्या तुम्हें पता है उसका मर्डर सारा फियर ने किया है। वो बोलती है क्या बकवास है, उसका मर्डर हुआ है जो कि उसके बॉयफ्रेंड ने किया है। फिर वो दोनों वॉशरूम की तरफ जाती है जहाँ पर दीवार पर कुछ लाल अक्षरों से लिखा हुआ होता है। तभी उसकी दोस्त मजाक में बोलती है। वो कब्र से उठकर आती है और भरे लोगों को अपना शिकार बनाती है। वहाँ पर उसका दूसरा दोस्त भी होता है। वो भी बोलता है और कुछ मजाक कर देता है उस पर। फिर वो तीनों बातें करने लग जाते हैं। तभी डीना उसकी दोस्त को कुछ देती है और बोलती है कि सैम को दे देना, जिस पर उसकी दोस्त मना कर देती है और उसे ड्रग्स दिखाती है। बोलती है कि ये तुम ही दे देना। फिर हमें पता चलता है कि डीना के दोस्त भाई बहन हैं और ड्रग्स भी बेचते हैं। फिर उसके बाद वो सनीवेल और शेडी साइड का गेम देखने जा रहे होते हैं कि वहाँ पर सारा को सैम उसके बीएफ के साथ दिखती है, जिस पर वो थोड़ा दुखी होती है। सैम को उसके बॉयफ्रेंड के साथ देख लेती है, जिस पर वो दुखी होकर जाने लगती है और सैम भी उसके पीछे पीछे जाती है, जहाँ पर उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। और डीना सैम से कहती है कि तुम सनीवेल में रहने गई थी मुझे छोड़कर, जहाँ पर सैम भी डीना से कहते हैं कि तुमने मुझे कहा था छोड़ने के लिए। फिर उन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है फिर से, और सीन शिफ्ट हो जाता है ग्राउंड की तरफ, जहाँ पर सनीवेल का मेयर जो कि शेरिफ टॉम का भाई है वो भाषण दे रहा होता है। फिर शेरिफ भी भाषण देने आ जाते हैं और वहाँ पर सनीवेलर और शेडी साइडर्स के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। शिफ्ट हो जाता है बस की तरफ, जहाँ पर शेडी साइडर्स अपने गांव की तरफ जाने लगते हैं और भी सैम, उसका बॉयफ्रेंड पीटर और उसका दोस्त तीनों उनके पीछे कार लेकर चिढ़ाने के लिए आ रहे होते हैं। तभी डीना देख लेती है सैम को और डीना चिढ़ जाते हैं उनको उनके साथ देख के, इसीलिए वो बर्फ वाला पानी उनके ऊपर फेंकने जाती है। तभी उसकी दोस्तों से पूछते क्या हम सच में करने वाले हैं। तभी डीना सोचती है, पर डीना के नाक से खून बह जाती है, जिससे उसकी दोस्त डर जाती है और डीना के हाथ से गलती से पानी उनकी कार की तरफ चला जाता है, जिससे उनकी कार जंगल की तरफ चली जाती है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से सैम बुरी तरह घायल हो जाती है। खून से लथपथ होकर कार से बाहर निकल रही होती है। तभी थोड़ा सा खून जमीन पे गिर के उसका हाथ जमीन पे गिर जाता है। तभी सैम को कुछ दिखाई देता है, जिसमें एक औरत फांसी पे लटक रही होती है। डेविल्स बाइबल दिखाई देती है हमें, जैसे कि वो ब्लैक मैजिक हो। तभी वहाँ पर डीना आ जाती है सैम को देखने के लिए, जिसपे पीटर कहता है डीना से कि दूर हो जाओ सैम से, पर डीना देखती है। तभी डीना के दोस्त भी आ जाते हैं, जिसमें से डीना का एक दोस्त देखता है और वो सैम को चेक करता है। तभी सैम उसके ऊपर उल्टियाँ कर देती है खून की। फिर वहाँ पर शेरिफ टॉम आ जाते हैं। टॉम सबसे पूछते हैं कि क्या हुआ था, जिस पर सभी लोग कहते हैं कि ये बस एक एक्सीडेंट था। फिर सीन शिफ्ट होता है डीना के घर की तरफ, जहाँ डीना बेड पर लेटी हुई होती है और उसका भाई उसे जगाने के लिए चला आता है।
डीना का भाई उसे बोलता है कि जल्दी से उठो वरना डैड तुम्हें बहुत डांटेंगे। तभी डीना उठती है और डीना की नज़र उसके शूज़ पर पड़ती है जिस पर सैम का खून लगा हुआ था। डीना घर की खिड़कियों के बाहर देखती है, तभी उसे दिखाई देता है कि स्केलेटन मास्क पहने एक आदमी उसके घर के बाहर खड़ा हुआ है। उसे लगता है वो पीटर है, इसलिए वो उसे मारने जाती है, पर जैसे वो बाहर आती है उसे मारने के लिए वो वहाँ से गायब हो जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है निक और साइमन के यहाँ पर, जो कि डीना के दोस्त हैं। निक अपनी दोनों बहनों को ड्रग्स देते और उन्हें बोलते अलग अलग डब्बे में भर दो। वो दोनों जुड़वा होती है। फिर निक साइमन के पास जाती है और निक देखती है कि साइमन ने वही टी शर्ट पहन के रखी है जिस पर सैम ने उल्टी आंखें थी। निक उसे चेंज करने के लिए बोलती है और वो अपनी टी शर्ट बदल लेता है। तभी डीना का फ़ोन आ जाता है निक को, इसीलिए वो फ़ोन उठाने चली जाती है। डीना उसे बताती है कि उसके घर के बाहर पीटर खड़ा है स्केलेटन वाला कॉस्ट्यूम पहन के और उसके हाथ में चाकू भी है। तभी निक को अपने दूसरे रूम से आवाज़ आती है, इसीलिए वो देखने जाती है। उसके पीछे पीछे साइमन भी आता है। वो दोनों देखते हैं कि साइमन के कपड़ों में वो स्केलेटन मास्क पहना हुआ आदमी कुछ ढूंढ रहा होता है। वो आदमी जिस पर सैम ने उल्टियाँ की थी वो टी शर्ट फाड़ देता है और चला जाता है। निक और साइमन डर जाते हैं। वो अपनी दोनों जुड़वा बहनों को छोड़ देते हैं पड़ोसी के यहाँ और वो डीना के घर पर चले जाते हैं। डीना को बताते हैं कि वो आदमी उसके घर पर भी था। तभी डीना बोलती है हमें इन सनी विलर्स का कुछ करना पड़ेगा। डीना निक उसे बोलती है कि हमें सनी विलर्स का नहीं, हमें सैम का कुछ करना पड़ेगा, तुम्हें सैम को भूलना पड़ेगा। तभी डीना डिसाइड करती है कि वो सैम के पास जाएगी। डीना और उसके दोस्त हॉस्पिटल की तरफ बढ़ते हैं। तभी निक उसके भाई को बोलती है क्या तुम नहीं चलोगे, तो उसका भाई बोलता है कि ज़रूर मैं चलूँगा। निक सैम को सुना रही होती है कि तभी उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है पीटर। सैम उसे बताती है कि पीटर उसके साथ ही था हमेशा से। तो डीना बोलती है तुम झूठ बोल रही हो क्योंकि वो मेरे घर के बाहर था। तभी वही स्केलेटन मास्क पहना हुआ आदमी पीटर को मार देता है और वो सैम को हमला करने जाता है कि वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। वो दोनों आगे आगे भागते हैं और उसके पीछे वो स्केलेटन मास्क पहना हुआ आदमी भागता है। वहाँ से भागते वक्त निक, साइमन और जॉर्ज जो कि नीना के दोस्त है और नीना का भाई है वो साइड में हो जाते हैं और वो स्केलेटन वाला कॉस्ट्यूम पहना आदमी उन्हें कुछ नहीं करता। डीना और सैम छुप जाते हैं। जहाँ वो अपने आसपास देखते हैं तो उन्हें और भी डेड बॉडीज दिखाई देती है जो कि एक नर्स की होती है। दूसरा आदमी उस आदमी को रोकने आता है तो वो उन्हें भी मार देता है। फिर उस आदमी को डीना और सैम दिख जाते हैं। डीना और सैम भाग रहे होते हैं कि वो सैम को पकड़ लेता है और डीना उस पर पीछे से वार कर देती है। तभी उसका मास्क नीचे गिरता है और डीना देख लेती है कि वो और कोई नहीं रैन है जो कि कुछ दिनों पहले ही मरा है। उसके दोस्त बाहर एम्बुलेंस लेके खड़े हुए होते हैं। फिर वो दोनों एम्बुलेंस में बैठती है और वो पुलिस स्टेशन चली जाती है। वो शरीफ टॉम को बताती है कि उन्होंने रैन को देखा है जो कि कुछ दिनों पहले मरा था। तभी टॉम बोलता है क्या तुमने इसी को देखा है? वो बोलती है हाँ। वो दूसरी फ़ोटो दिखाता है और फिर से पूछता है क्या तुमने इसी को देखा है? तो वो बोलती है हाँ, पर वो बोलता है कि वो तो कुछ दिनों पहले ही मरा है और उसे खुद मैंने ही मारा है। तभी दूसरा पुलिस वाला आकर टॉम को बोलता है कि हॉस्पिटल में किसी ने हमला किया और कुछ मर्डर हुए। तभी डीना और सैम उस पुलिस वाले की तरफ देख रही होती है। फिर वो दूसरा पुलिस वाला उन दोनों से पूछता है जिस पर वो उन दोनों का यकीन नहीं करता। डीना उसकी गन चुरा कर जाने लगती है। दूसरी तरफ साइमन वॉशरूम जाता है तो उसे एक लड़की रास्ते पर दिख जाती है जो कि अपनी कलाई काट रही होती है। साइमन उसके पास जाता है और वो लड़की उस पर हमला कर देती है। वो डीना उस लड़की को गन से उड़ा देती है और साइमन बच जाता है। वो सब लोग मिलकर डीना के घर पर जाते हैं और घर को पूरा पैक कर देते हैं। वहाँ पर सब लोग साइमन से पूछते हैं कि वो उस लड़की के पास क्यों गया। साइमन बोलता है कि मुझे लड़की हॉट लगी इसीलिए मैं उसके पास गया। साइमन से बोलती है कि तुम्हें सच में काले खून वाली लड़की हॉट लगी? साइमन बोलता है मुझे पता नहीं था कि वो उसका खून काला है करके। सैम को खून की उल्टी आती है इसीलिए वो वहाँ से जाने लगती है। उसके पीछे पीछे डीना भी जाती है जहाँ पर उन दोनों के बीच में सुलह हो जाती है और उनकी लड़ाई ख़त्म हो जाती है। साइमन जॉश और निक को बताता है कि वो लड़की अजीब सा गाना गा रही थी और वो अपने हाथ से कलाई को काट भी रही थी।
तभी जॉर्ज बोलता है उसका चाकू ज़रूर पुराने ज़माने का होगा। तो साइमन बोलता है हाँ वो पुराने ज़माने का ही था। फिर जॉर्ज उसे कुछ फ़ोटो दिखाता है और वो बोलता है क्या वो उसकी तरह दिखती थी। तब पता चलता है कि वो रूबी लेन है जो कि 1965 में एक किलर थी। उसने अपने सारे दोस्तों को ब्लेड से मार दिया था और उसने खुद की कलाई काट कर खुद की भी जान ले ली थी। उसके बाद वो एक एक करके सारे किलर्स के नाम बताता है। वो मास्क पहना हुआ एक पागल जिसने कैम के बच्चों को मार डाला था 1978 में। फिर हैरी कूपर जो कि एक मिल्कमैन था, उसने 1950 में सारी औरतों को मार डाला था। वही हम्टी डम्टी किलर 1935 और 1932 में बिली बालकर और 1904 में गिफ्टर गट गर्ल्स ने सारी औरतों को मार डाला। ये सारे एक किलर्स थे जो कि अभी जाग उठे थे। फिर साइमन एक फोटो दिखा के बोलता है कि ये कौन है। तभी जॉर्ज उसे बताता है कि यही सबसे पहला किलर था जिसने सारे बच्चों को मार दिया था और उनकी आंखें निकाल ली थी, और उसका नाम साइबर मिलर था और वो एक पादरी था। फिर वो बताता है कि 1666 में सारा फियर को काले जादू के लिए फांसी दी गई थी। फांसी लगने के बाद उसने शेडी साइडर से बदला लेने के लिए लोगों को वश में करना शुरू कर दिया। उसने अपना हाथ ज़मीन में काट कर रख दिया था जिससे वो शेडी साइडर्स को वश में करती है। निक जॉर्ज से पूछती है कि वो हमारे पीछे क्यों लगी है, वो हमारे पीछे अपने किलर्स क्यों भेज रही है। जिसके पीछे से सैम आके जवाब देती है क्योंकि मैंने उसकी डेड बॉडी को देखा था, मैंने सारा फियर को देखा था। जब कल मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मैं मिट्टी को हाथ लगा रही थी और मुझे सारा फियर दिख गई। फिर वो सारे दोस्त जंगल की तरफ जाते हैं और जहाँ पर सैम का एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर सैम के नाक से फिर से खून निकल रहा होता है। सैम मिट्टी की तरफ देखती है तो उसे कुछ दिखाई देता है। मिट्टी में हाथ डाल के वो देखती है तो वो उसको सारा की डेड बॉडी दिखाई देती है। वो सारे स्केलेटन बाहर निकालते हैं। फिर वो बोलते हैं हमने सारा फेयर की कब्र उजाड़ दी, इसीलिए सारा फेयर हमसे नाराज़ है और वो अपने किलर्स हमारे पीछे भेज रही है। अगर हम इस कब्र को फिर से ठीक कर दे तो शायद वो अपने किलर्स हमारे पीछे ना भेजे। फिर वो सब लोग कब्र को ठीक करने लग जाते हैं। वो उसकी कब्र को ठीक कर लेते हैं। तभी मास्क पहना हुआ आदमी जॉश के साइड से जाता है और सैम पर हमला करने लग जाता है। वो सब लोग वहाँ से भागकर एम्बुलेंस में बैठ जाते हैं। साइमन बोलता है कि हमने ऐसे कैसे सोच लिया कि हमने उसकी कब्र ठीक कर ली तो वो हमें छोड़ देगी, वो हमें अभी नहीं छोड़ेगी। निक जो कि गाड़ी चला रही होती है वो आके बोलती है कि ये सब लोग हमारे पीछे नहीं, ये सब लोग सैम के पीछे लगे हुए हैं क्योंकि सैम ने ही सारा की कब्र उजाड़ी है और उसका खून उसकी कब्र पे गिरा है, इसलिए उसका और खून चाहिए उसे, इसीलिए वो हमारे पीछे अपने किलर्स भेज रही है। तभी साइमन बोलता है हाँ उसे सिर्फ उसका खून ही चाहिए। तभी सैम का खून गिरा था मेरी टी शर्ट पे, इसीलिए वो किलर सिर्फ मेरी टी शर्ट देख रहा था, उसने हमें कुछ नहीं किया, उसने सिर्फ मेरी टी शर्ट फाड़ी थी। फिर टीना बोलती है कि फिर वो हमारे घर पर क्यों आया। तभी निक बोलती है तुम अपने शूज़ देखो, तुम्हारे शूज़ पे भी सैम का खून गिरा हुआ, इसीलिए वो किलर तुम्हारे घर पर भी आ रहा था। जॉश बोलता है कि हमें उस किलर को जो चाहिए वो दे देना चाहिए, तभी वो सारा खुश होगी और हमारा पीछा छोड़ देगी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है स्कूल में, जहाँ पर सब लोग यही डिसाइड करते हैं कि उन किलर्स को जला देंगे। वो किलर्स को जलाते हैं पर वो किलर्स थोड़ी देर बाद फिर से ज़िंदा होने लगते हैं, जिस पर ये सब लोग जाकर क्लासरूम में छुप जाते हैं। सब लोग बहुत डरे हुए रहते हैं। निक बोलती है अगर हमें अपनी जान बचानी है तो हमें सैम को उनके हवाले करना ही पड़ेगा, जिसके लिए सब लोग राज़ी हो जाते हैं। पर दीना उनकी बात नहीं मानती। दीना बोलती है क्या वो कोई चारा है। तभी सैम बोलती है मैं कोई चारा नहीं हूँ, पर मैं नहीं चाहती मेरी वजह से किसी की जान जाए, इसीलिए मैं खुद ही उनके सामने चली जाऊँगी। सैम उनके सामने चली जाती है। तभी साइमन देखता है कि एक न्यूज़पेपर में लिखा हुआ है कि कुछ सालों पहले एक कैंप में एक लड़की ने सारा फेयर को देखा था। उस कैंप के सारे बच्चे मर गए सिर्फ उस लड़की को छोड़कर। जॉश और साइमन को लगता है कि सैम को बचाने का एक रास्ता है, इसीलिए वो सैम को खींच लेते हैं और फिर जॉश और साइमन उन किलर्स को रोकने के लिए चले जाते हैं और सैम और दीना वो न्यूज़ पढ़ते हैं। तभी सैम वो न्यूज़ पढ़ते पढ़ते बोलती है कि वो लड़की मरी थी, पर वो लड़की मर के ज़िंदा हो गई थी, इसीलिए वो बच गई थी। तो इसका मतलब ये होता है कि सैम को अगर ज़िंदा बचना है तो उसे मरकर ज़िंदा होना पड़ेगा। फिर इसके लिए ये सब लोग मिलकर एक प्लान बनाते हैं और वो शेडी साइड के मॉल पर जाते हैं।
निक डीना को 3 टाइप के ड्रग्स देते और बोलती है इन्हें 5 मिनट बाद सैम को देना पड़ेगा। इतना बोल के निक, साइमन और जॉश तीनों मिलकर सैम का खून अपने ऊपर लगा लेते हैं ताकि उन किलर्स का ध्यान वो अपनी तरफ खींच सके और सैम को मरने के लिए थोड़ा टाइम मिल सके। ये तीनों खून लगाकर अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाते हैं। इधर डीना सैम को ड्रग्स देती है। बार बार सैम उल्टी करने लग जाती है, इसीलिए डीना को थोड़ी प्रॉब्लम होती है ड्रग्स देने में। इधर किलर्स आ जाते हैं और वो उन तीनों के पीछे भागने लग जाते हैं, जिसमें निक पर एक किलर हमला कर देता है। निक उससे बच जाती है, पर बाद में वो किलर उसे मार देता है बहुत बुरी तरह से। इधर डीना सैम को पानी में डुबो के मारने लग जाती है, पर सैम जल्दी से मर नहीं रही होती है। साइमन और जॉश भी किलर से बचकर भाग रहे होते हैं कि तभी साइमन और जॉश निक की डेड बॉडी देख लेते हैं, जिसे देखकर वो थोड़े शॉक हो जाते हैं। पर पीछे से आकर एक किलर निक को, साइमन को भी मार देता है और वो निक को मारने जा ही रहा होता है कि तभी सैम की जान चली जाती है और सब किलर्स गायब हो जाते हैं। डीना सैम को दूसरे ड्रग्स देने लग जाती है। फिर थोड़ी देर बाद सैम फिर से जिंदा हो जाती है। फिर इन सबको लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया। सैम और डीना एक घर में होती है कि तभी डीना को फ़ोन कॉल होती है। वो उसी लड़की का कॉल होता है जो लड़की उस कैंप में बच गई होती है। वो लड़की उसे बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है सब कुछ ठीक हो गया? कुछ ठीक नहीं हो। वो अपने हिसाब से अपने रूल्स बनाती है। इस पर डीना कहती है कि हमने उन किलर्स को मार दिया, सब कुछ ठीक हो गया। फिर पीछे से सैम चाकू लेकर डीना को पीछे से खंजर मार देती है। डीना और सैम के बीच में थोड़ी सी लड़ाई होती है। फिर डीना सैम को बांध देती है और यहीं पर पिक्चर ख़त्म हो जाती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। थैंक यू।